नजरें बनाए हुए हैं, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें उनके इस दौरे पर है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस पर आप इस खास रिपोर्ट को देखिए। मालदीव के बाद बांग्लादेश की बारी। भारत ने कर ली पूरी तैयारी। एस जयशंकर का प्लान। खत्म होगा बांग्लादेश में घमासान। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बीच विदेश मंत्रालय एक बार फिर अब एक्टिव हो चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जयशंकर की छवि मोदी सरकार के ट्रबल शूटर के रूप में बन चुकी है। बात चाहे मालदीव के साथ रिश्तों में तल्खी की हो या चीन के साथ सीमा विवाद की, जयशंकर ने हर मुद्दे पर खुद को साबित किया है। जयशंकर ने यह दिखाया है कि किस तरह से कूटनीतिक के मोर्चे पर देश को संकट से बाहर निकालना है। यही वजह है कि पीएम मोदी एस जयशंकर पर इतना भरोसा करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले देश और दुनिया में चर्चाओं के विषय में बने हुए हैं। इसके साथ ही भारत ने इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति भी जाहिर की है। अब विदेश मंत्रालय ने इस दिशा में अहम पहल की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की यात्रा हाल के महीनों में किसी भी भारतीय अधिकारी की पहली बड़ी यात्रा होने वाली है। अपनी यात्रा के दौरान मिस्री अपने बांग्लादेशी समकक्ष से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में चर्चाएं संभव है। ये यात्रा उस समय हो रही है जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर लगातार हमले हो रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इसीलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मिस्री अपनी बैठकों के दौरान हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी सहित इन मुद्दों को उठा सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में असहजता देखने को मिल रही है। एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनातनी देखने को मिली। पिछले कुछ महीनों में वहां हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों पर हिंसक हमले हो रहे हैं। इसे लेकर भारत बार बार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में अब विदेश मंत्रालय इस संकट को सुलझाने में एक्टिव हो गया है। यही वजह है कि विक्रम मिस्री की बांग्लादेश की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई मायनों में देखा जाए तो विदेश सचिव की बांग्लादेश की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में जिस तरीके से भारत का मिशन बांग्लादेश है, उसमें आप लोगों के लिए ये जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो किस तरह के हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या फिर मित्रता को लेकर ही क्यों ना हो। भारत बांग्लादेश के बीच जो ट्रेड होता है वो दरअसल यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए जो एक्सपोर्ट होता है भारत से बांग्लादेश, वो करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का माल एक्सपोर्ट होता है, बिजनेस होता है। भारत टोटल एक्सपोर्ट 38 लाख करोड़ रुपए का करता है। बांग्लादेश टोटल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो मात्र 3% का हिस्सा है। 1.25 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया जाता है। ये इंपोर्ट हम आपको बता रहे हैं जो व्यापार होता है। बांग्लादेश टोटल इंपोर्ट जो होता है वो 6.5 लाख के आसपास। टोटल इंपोर्ट में भारत का हिस्सा अगर बात करें, जो हिस्सेदारी है वो 16.7% की है, मात्र 16.7% की। ये टोटल इंपोर्ट में भारत का हिस्सा है। और आइए अब रुक करते हैं महिमा का। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको यूपी से जुड़ी हुई बताएंगे। अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल के बाद अब विवाद और ज्यादा बढ़ गया है और इस बार विवाद जौनपुर के अटाला मस्जिद से जुड़ा हुआ है। दरअसल हिंदू वाहिनी नाम के एक हिंदू संगठन की तरफ से याचिका दायर की गई है और ये दावा किया गया है कि मस्जिद पहले मंदिर था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करते हुए नजर आएगा और ये देखेगा कि क्या ये याचिका सुनवाई योग्य है भी या नहीं है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। यूपी के जौनपुर में यही अटाला मस्जिद है जिसका विवाद हाई कोर्ट पहुंचा और मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया। इससे पहले इसी साल मई में जौनपुर जिला कोर्ट इस केस की सुनवाई का आदेश अब दे चुका था, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा था
अटाला मस्जिद अटाला मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। जिस जगह पर मस्जिद है वहां पहले अटाला देवी का मंदिर था। अटाला देवी के मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर ने करवाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया और इसी दावे के आधार पर हाईकोर्ट में मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना की मांग की गई। अटाला मस्जिद एएसआई संरक्षित स्मारक है, जिसके हिंदू मंदिर होने की याचिका जिला कोर्ट में दायर हुई तो मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां कहा गया कि विवादित इमारत हमेशा से मस्जिद की रही है, ये कभी दूसरे धर्म के कब्जे में नहीं रही। निर्माण के बाद अटाला मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं, लेकिन अटाला मस्जिद है या मंदिर, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को तय करना है और ये विवाद सुनने लायक है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर विवाद लगातार जारी है और मस्जिद के निर्माण की अगर बात की जाए, जो दावा किया जा रहा है वो आपको बता दें। 1393 में फिरोज शाह ने इसका निर्माण करवाया था। मस्जिद तुगलक शैली में बनी हुई है। 1408 में इब्राहिम शर्की ने मस्जिद निर्माण पूरा किया था और मस्जिद की अगर बात करें तो 177 फीट के प्रांगण के चारों तरफ पार्श्व तैयार है और इसके हर तरफ ही दरवाजे बने हुए हैं। मस्जिद में उत्तर और दक्षिण में गुंबद भी बने हुए हैं और पश्चिमी भाग की अगर बात करें तो मेहराब और मिंबर के साथ प्रार्थना कक्ष भी इस मस्जिद में है। अब पूर्वी भाग की अगर बात करें तो एक विशाल सजावटी कक्ष भी यहाँ पर है और उत्तर और दक्षिण में भी प्रवेश द्वार इस मस्जिद में है। मस्जिद का द्वार 75 फीट ऊंचा और 55 फीट चौड़ा है। इसके अलावा अंदर एक धंसा हुआ मेहराब भी है। मस्जिद का हॉल 3 मंजिल का बना हुआ है। इस मस्जिद को लेकर के जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हॉल में खूबसूरत मेहराबें भी फिलहाल बनी हुई है। 631 साल पुरानी अटाला मस्जिद है और इसको लेकर के अभी विवाद काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और आइए अब मध्य प्रदेश से खबर आपको बताते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो पिता के रिश्ते को शर्मसार कर देती है। यहां पर एक बेटी बीमार होती है। बेटी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय पिता उसे ठीक करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेता है और फिर बेटी की मौत हो जाती है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अंधविश्वास ने छीन ली बेटी की सांसें। पिता ने बेटी को मार डाला। वो चीखती रही, पापा मत मारो। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में अंधविश्वास के चलते एक पिता ने अपनी ही मासूम बेटी की सांसें छीन ली। मां ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पति नहीं माना। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर मां की शिकायत पर आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी। दरअसल एक 16 साल की मासूम बिटिया की अचानक 3 दिन पहले मानसिक हालत खराब हो गई। ऐसे में बेटी की मां ने इलाज करने की अपने पति से गुहार लगाई, लेकिन पति एक नहीं माना। पिता ने अंधविश्वास में पड़कर जादू टोने के शक को लेकर पहले तो झाड़ फूंक शुरू कर दी और बाद में चिमटा और जूते से लड़की की बेदम पिटाई कर दी। पिटाई भी कुछ इस कदर की कि मासूम बच्ची की जान चली गई। युवती की मां की तरफ से उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। युवती के स्वयं के पिता के द्वारा उसकी हत्या की गई है। आरोपी गिरफ्तार। इसमें धारा 103 कोष्टक में 1 BNS के अंतर्गत कार्रवाई। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से नाबालिग अजीब हरकतें कर रही थी। अक्सर वो बड़बड़ाती थी और घर छोड़कर भी चली जाती थी। इसे नाराज पिता झाड़ फूंक के जरिए ही ठीक करने का प्रयास करने लगा और आखिरकार अंधविश्वास के चक्कर में नाबालिग की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। DPS स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और पश्चिम बिहार के स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई थी और मेल के जरिए धमकी दी गई थी। अब देखना होगा कि इस बार धमकी क्या मेल के जरिए दी गई या फिर कॉल आई है। RK पुरम से भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, स्कूल को धमकी मिली और एक और मामला कुछ ऐसे ही सामने आया। DPS स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली पब्लिक स्कूल है ये RK पुरम में, जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कर दी गई है और जांच पड़ताल
पड़ताल की जा रही है। कौन है वो जिसने ये धमकी दी है और ये धमकी किस माध्यम से आई है, ये भी जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। अभी जो प्राथमिक डिटेल्स निकलकर सामने आई है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि दिल्ली का ये आर.के. पुरम में स्कूल है, डीपीएस स्कूल है, जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जीडी गोयनका स्कूल में भी बम की धमकी मिली है। तो लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। और महिमा, ये भी जरा ध्यान दीजिए कि ये बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है वो एक ऐसे वक्त पर मिली है जब बीते महीनों हमने ये देखा कि किस तरीके से 2 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में 2 धमाके होते हैं। एक थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है और एक उससे हल्का हाई इंटेंसिटी का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इससे पहले भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी जब 100-150 स्कूलों में, ऑफिस में मेल के जरिए धमकी दी गई थी। और इसके अलावा हमने पिछले दिनों ये भी देखा है कि फ्लाइट्स में भी इस तरह की धमकी मिलती थी। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूलों को भी धमकी मिली है। और इस वक्त तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो टीम से वहां पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है, जो स्कूल का कोना कोना है उसको छान रही है। और लाइव तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल वहां पर जो टीमें हैं, बम निरोधक दस्ता है वो भी पहुंच चुका है, पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है। और देखना ये महत्वपूर्ण होगा जांच के बाद कि आखिरकार ये धमकी कहां से आई और किसने ये धमकी दी है। बिल्कुल, कौन है वो जिसने स्कूल को लेकर ये धमकी दी है और ऐसे में इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। सिक्योरिटी हाई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बस आपको जानकारी दे दें कि अगर एयरपोर्ट से आप सुविधा को लेकर के इंतजार करें तो गुड न्यूज़ आपके लिए। बिल्कुल महिमा, ये गुड न्यूज़ लोगों के लिए है। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेने के लिए जेवर एयरपोर्ट से इंतजार कर रहे थे तो गुड न्यूज़ इसीलिए क्योंकि ट्रायल शुरू होने जा रहा है। और अगर सब कुछ ट्रायल में ठीक रहता है तो जल्द ही यहाँ से कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं वो भी शुरू कर दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। नोएडा के इतिहास में सोमवार का दिन एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार विमान का ट्रायल होगा। आज सुबह 11 बजे जेवर एयरपोर्ट पर पहली बार विमान लैंड करेगा और फिर टेक ऑफ करेगा।